ऋषिकेश नगर निगम के 290 सफाई कर्मचारी नगर आयुक्त पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए भड़क गए हैं। कर्मचारियों ने नगर निगम परिसर में नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन राज्य के मुख्यमंत्री को भेजा। मांगे पूरी नहीं होने पर सफाई कर्मचारियों ने कार्मिक अनशन और शहर की सफाई व्यवस्था ठप करने की चेतावनी दी है। उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ के बैनर तले किए गए प्रदर्शन के दौरान अध्यक्ष नरेश खैरवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर आयुक्त तो जबरदस्ती सफाई कर्मचारियों से कच्चा मैला उठा रहे हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी निगम कर्मचारियों को सफाई के लिए भेजा जा रहा है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था की डंपिंग जोन खत्म कर दी गई है, जिससे सफाई कर्मचारियों को काफी दूर तक पैदल हाथ ठेली खींचनी पड़ रही है। बिना मशीनों के कचरा ट्रैक्टर ट्रॉली में भरवाया जा रहा है, जिससे सफाई कर्मचारी कचरे से लथपथ हो रहे हैं। मित्रों के ऊपर आज आवाज उठाई जा रही है कि ये चोर उचक्के हैं, तुम झूठ बना के मत आओ, तुम ये ना करो। अगर हमारा कोई कर्मचारी भाई जाता है तो उसको डांट करके गाली गुप्तार से पेश होते हैं। क्या हम अपना सम्मान नहीं रखते? ये जितने सफाई कर्मचारी हैं, ये सम्मानित सफाई कर्मचारी हैं, जिन्होंने शहर को सफाई व्यवस्था और शहर की रीढ़ की हड्डी है, जिसने पूरे शहर को एक सूत्र में बांधा हुआ है। एमएलए साहब आए हैं, लगातार कोई ना कोई घटना हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ हो रही है, महिलाओं के साथ हो रही है। अब एक बात बताऊं, मैं महिलाओं की बात कहूंगी। यहाँ पे मैं पूर्व सभासद हूँ, मैं सुलेखा वाल्मीकि मेरा नाम है। हमारी पूरे उत्तराखंड में उच्च स्तर पे हड़ताल चल रही है। भिन्न भिन्न हमारे जो कर्मचारियों के यूनियन है, उनके माध्यम से चल रही है, लेकिन हमने फिर भी आकर ऋषिकेश की व्यवस्था को बनाए रखा है। अभी तक हमने एक भी दिन का कार्मिक अनशन भी नहीं किया है, ना ही कोई प्रदर्शन किया है हमने। इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम यहाँ तीर्थ स्थान पे है, ड्राई एरिया है, हजारों हजार आदमी रोज यहाँ पे आता है घूमने के लिए। हम तो इतना मतलब बन के चल रहे हैं, नगर परिषद निगम हमारी रीढ़ की हड्डी है। 80% वाल्मीकि समाज नगर निगम से जुड़ा है, चाहे वो समिति का हो, संविदा का हो, परमानेंट हो या आउटसोर्सिंग का कर्मचारी हो। तन मन धन से हम लोग बिल्कुल सहायता करते हैं। एक महिला की बात कहूंगी, एक महिला ये बताइए सर आप कि वो किसी भी स्थिति में हो सकती है, उसमें हमारी माँ भी है, बहन भी। प्रकृति ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं कि महिलाओं को थोड़ा रेस्ट की जरूरत होती है, लेकिन हमारे नगर निगम में कोई रेस्ट नहीं दिया जाता। चाहे महिला की कोई भी स्थिति हो, वो 50-50 किलो की हाथ ठेली उठा के ले जा रही है। से पता चल रहा है कि ऐसा है, और यदि उनकी कोई मांगे हैं तो उनसे बातचीत करेंगे हम, और बातचीत के माध्यम से हल कराएंगे। और जहाँ तक बात है कि मतलब कूड़े के जो डंप हैं वो हटाए गए हैं, वो तो हटाना हमारा दायित्व है। नगर निगम का प्राथमिक दायित्व है कि वो सफाई व्यवस्था रखे। और होता ये था कि कुछ कॉलोनी से इकट्ठा करके कुछ एक ट्रांसफर पॉइंट बनाए गए थे, जैसे लाए और एक सामने इकट्ठा किया, फिर वहां से गाड़ियां जाती थी, फिर उसमें लोड होता था, फिर वो ट्रेंचिंग ग्राउंड में आता था। इस तरीके की व्यवस्था थी। फिर वो शहर में 5-6 पॉइंट ऐसे होते थे जहां पर बहुत कूड़ा पड़ा रहता था। यदि गाड़ी टाइम से नहीं आई तो पूरे दिन ऐसा रहता था, यदि उस दिन नहीं आई तो अगले दिन तक रहता था। जानवर उसमें घुसे रहते थे। तो ये सब जो है इस समय फिलहाल ऋषिकेश में हमने इसको जीरो करवा दिया। वहां पर बिल्कुल चूना छिड़का करके हमने घोषणा भी करवा दी माइक से। अब हम सीसीटीवी कैमरे भी लगा रहे हैं इसी जगह। तो ये जितने भी डंपिंग जोन है वो सब समाप्त किए जा रहे हैं। जहां तक बात है कि उनका शोषण हो रहा है, ये तो मुझे आप ही के माध्यम से पता चला। अभी वो वार्ता करने आएंगे तो बातचीत कर लेंगे, लेकिन शोषण किसी का नहीं हो रहा है। काम करना जो दायित्व है हमारा वो करना पड़ेगा।